दोस्तों, राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं और कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाते। श्याम बाबा को हारे का सहारा माना जाता है। कोई भी परेशानी हो, इस मंदिर में आने वाला कोई भी भक्त निराश नहीं जाता है। यूं तो पूरे दुनिया में खाटू श्याम बाबा को मानने वाले बसते हैं, लेकिन वैश्य और मारवाड़ी वर्ग के भक्तों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है। बर्बरीक बाबा घटोत्कच और मौरवी नाग कन्या के बेटे हैं। दोस्तों, शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि श्याम बाबा के दादा दादी भीम और हिडिंबा थे। इसलिए श्याम बाबा भी जन्म से ही शेर के समान थे और इसीलिए उनका नाम बर्बरीक रख दिया गया था। दोस्तों, शिव उपासना से बर्बरीक ने 3 तीर प्राप्त किए। ये तीर चमत्कारिक थे, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। इसलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध के बारे में बर्बरीक को सूचना मिली थी, तो वो भी युद्ध में भाग लेने के लिए जाने लगे। लेकिन बर्बरीक की माँ ने ये वचन ले लिया कि जो हार रहा होगा उसका साथ देना। तभी से श्याम बाबा हारे का सहारा कहलाए। दोस्तों, रास्ते में बर्बरीक को श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में मिले और पूछा, युद्ध के लिए सिर्फ 3 बाण लेकर क्यों जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा कि ये बाण इतने सक्षम हैं कि किसी भी सेना को समाप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखा दे। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ ही घूमने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा था। तो बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपना पैर हटा लेने को कहा। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे, ये सवाल किया। बर्बरीक बोले कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण ये सुनकर सोच में पड़ गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव भी जानते थे। कौरवों ने पहले ही योजना बना ली थी कि पहले दिन वो कम सेना के साथ लड़ेंगे और हारने लगेंगे। ऐसे में बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध कर पांडवों की सेना का नाश कर देंगे। ऐसे में बिना समय गंवाए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का सिर चाहिए। बर्बरीक ने ब्राह्मण बने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में आना होगा। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं शीश आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा युद्ध अपनी आंखों से देखने की है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वचन दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों से मिले अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सकें। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो गया, तो जीत का सेहरा किसके सर बांधा जाए, इस बात पर चर्चा करने लगे। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक को इस युद्ध के साक्षी बताते हुए प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानने को कहा, जिस पर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है। युद्ध की विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। जिस पर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा कि कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों की कामना पूरी करेंगे। दोस्तों, महाभारत में ये लिखा गया है कि बर्बरीक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था। इसलिए बर्बरीक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ।